Morning, dear students. As yesterday we have discussed about some important compounds of condensation polymers. So the next one is the formaldehyde resins, or you may say the formaldehyde polymers. Basically, the formaldehyde resins are semi-solids or non-volatile solids and having the thermosetting property, or you may say they are thermosetting in nature. So these are the examples of thermosetting polymers. So the first one is phenol formaldehyde resins, and the most common name is bakelite. We know it with the name of bakelite. Bakelite is the polymer of phenol and formaldehyde. So let's see the structure of phenol. You are familiar with is this benzene ring having OH group, and formaldehyde is the aldehyde. The first member of the aldehyde group is HCHO, and we can write it like CH2 double bond O. So it condense in the presence of either a acid or a base to form ortho-para-directing hydroxymethyl phenol. So let's see why this reaction takes place. The first thing is फिनॉल इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दैट वी नो वेल. क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, यहाँ हमें मालूम है कि ओ पर 2 लोन पेयर हैं, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द रिंग, और जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ जाती है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर. ऑर्थो पोजीशन हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, फिर मेटा आती है और उसके बाद पैरेलल पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं. वी नो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजेगा. इट्स मीन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. नाउ एज वी कैन सी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड. अगर मैं इसको देखूं CH2O के फॉर्म में, तो यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि O और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. इसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. इट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. इट मीन्स इट मे वर्क लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल. जबकि यहाँ पर क्या है, इट इज हैविंग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस रिंग पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से प्लस आर इफेक्ट OH की वजह से शो हो रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है. अगर ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, दैट व्हेन इट विल अटैक हेयर, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन टेट्रावेलेंट है ऑलरेडी. वी नो कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें हर कार्बन पे H जुड़ा हुआ होता है. केवल ये वाली पोजीशन है जहां पर OH आ गया है, तो एक H जुड़ा हुआ है, एक दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और एक डबल बॉन्ड है. इट मीन्स दिस कार्बन इज टेट्रावेलेंट. अब जब ये CH2O अटैक करेगा बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने की वजह से ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा. देन यू सी, मैं इसको अगेन यहां पर बता दे रही हूं. इट मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा. ये बनेगा CH2, यहां पर जुड़ा CH2, ऑलरेडी एक H है, डबल बॉन्ड O है. नाउ सी, इस वाले कार्बन को देखिए, ये भी टेट्रावेलेंट है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, यानी जब ये यहां पर अटैक करेगा तो ये भी पेंटावेलेंट हो जाएगा, यानी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. इसका मतलब इस बॉन्ड को भी टूटना चाहिए, और ये बॉन्ड टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे. इसका मतलब क्या है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज था. बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने से दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज O पर आ गया. दूसरा यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी अब ये एरोमेटिक नेचर में नहीं रहेगा. तो इसकी एरोमेटिसिटी हमें बनाए रखनी है. मीन्स ये बॉन्ड हमें दोबारा वापस चाहिए. वो किस तरीके से जाएगा,
अगर ये H यहां से बॉन्ड तोड़े, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे और बॉन्ड बना दे, और ये H कहाँ चला जाए, इस सिंगल बॉन्ड से जुड़े O के पास, जिस पर के नेगेटिव चार्ज आ चुका है। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर नाउ। प्लस आर इफेक्ट शो करता है फिनॉल, और फिनॉल पर कौन अटैक करेगा, CH2O अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट होने की वजह से जब ये यहाँ से जुड़ेगा तो पेंटावेलेंसी इसकी भी बन रही थी और इसकी भी बन रही थी। दोनों की पेंटावेलेंसी को ब्रेक करने के लिए इधर से ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और इधर से ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। ये डबल बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, O पर जाएंगे, और यहाँ पर कार्बन यहाँ इधर जुड़ जाएगा। इधर जुड़ने की वजह से ये देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाना चाहिए। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, यानी पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी देयर। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए, और अब O के पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक H है, जो कि H हमें पता है यहाँ पर एक H होता है। ये H कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, इस O के पास माइग्रेट कर जाएगा। इट मीन्स प्रोसेस ये है कि हमें OH के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ देना है, CH2OH ग्रुप। CH2O हम यहाँ पर ले रहे थे और ये H माइग्रेट होकर इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये प्रोसेस आपने समझ लिया। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से फिनॉल के हमें यहाँ रिजल्टेंट क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का मिक्सचर मिलता है। नाउ दिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल दे ऑल कंडेंस। अगर हम ये देखें कि ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल जो है वो आपस में कंडेंस होकर इसी सेम कंडीशन में, यानी हमें H आयन लेना है या OH आयन लेना है, एक लीनियर पॉलीमर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोवोलैक कहते हैं, जिसका यूज हम पेंट्स में करते हैं। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ ग्रुप्स को ऐसे ही जोड़ती चली जाऊं तो यहाँ क्या देख रही हूँ, एक लीनियर पॉलीमर बनता चला जा रहा है बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन्स दैट इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट टू फॉर्म बैकेलाइट, जिसका लीनियर पॉलीमर क्या कहलाता है, नोवोलॉक कहलाता है। ऑर्थो पोजीशन वाले हमने यहाँ पर दो ग्रुप लिए हुए हैं, दो मेंबर लिए हुए हैं, दो मोनोमर यूनिट लिए हुए हैं। इस तरीके से कंबाइन करेंगे। देखिए, ऑर्थो को ऑर्थो से जोड़ेंगे, यानी हर कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से वाटर को एलिमिनेट करेंगे। OH फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एंड H फ्रॉम द अनदर मोनोमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो इस तरीके से ये लिंकेज बनती चली जाएगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नोवोलैक के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स सी, हम तो बेकेलाइट पढ़ रहे थे, तो बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट दो तरीके से फॉर्म होता है, या तो इन दोनों के मिक्सचर की रिएक्शन, ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स के मोनोमर यूनिट की रिएक्शन अगेन किसके साथ की जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाती है, और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने के बाद क्या बना देता है, एक क्रॉस लिंक्ड कंपाउंड बना देता है, जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं। या दूसरा वे क्या होता है, द अनदर वे इज कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल आपस में कंबाइन होते हैं और एक क्रॉस लिंकिंग बैकेलाइट फॉर्म करते हैं। या दूसरा मैंने जैसे कि बताया, नोवोलैक को आप फर्दर हीट करते हो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और ये क्या बना देता है, बेकेलाइट फॉर्म कर देता है। आपको एग्जाम में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पॉलीमराइज करके सीधे बेकेलाइट बनाना है। बेकेलाइट बनता कैसे, ये मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, एग्जाम में आपको ये नहीं दिखाना है। देखिए, हमने ऑर्थो वाले 3 मेंबर ले लिए, जो अभी देखा था, नोवोलैक बनाया था, तो इसी तरीके से कंबाइन किया था कि एक मेंबर का OH और दूसरे मेंबर का H, ऑर्थो पोजीशन वाला, ही एलिमिनेट करते जाएंगे, वाटर निकालते चले जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि हम पैरा वाले मेंबर को किस तरीके से लिखें कि OH नीचे आ जाए और ये CH2OH ऊपर की तरफ चला जाए। तो क्योंकि इस ऑर्थो वाले मेंबर पर हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है, तो ये H और ये OH ये भी एलिमिनेट होकर लिंक बना सकते हैं। तो वाटर एलिमिनेट करेंगे, लिंक बनाएंगे इन द सिमिलर मैनर। अब ऑर्थो वाला मेंबर आपने एक ले लिया और इसकी CH2OH यानी ऑर्थो पोजीशन वाला और इसका ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन ले लिया, फिर से एक पैरा वाला ले लिया। इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग
होती चली जाती है। तो या तो ये दोनों कंबाइन करते हैं, पॉलीमराइज होकर क्रॉस लिंक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा नोवोलैक फॉर्म हुआ है, जो कि एक लीनियर पॉलीमर है, किससे बना है, केवल ऑर्थो डेरिवेटिव से बना है, वो अगेन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके और लिंकेज शो करता चला जाता है। तो फाइनली हमें किस तरीके का मिलेगा, आप क्या करेंगे इसको याद रखने के लिए, जैसा हमने नोवोलॉक का स्ट्रक्चर बनाया था वो सिमिलर तरीके का बनाएंगे 2 बार। बस दोनों में फर्क क्या करना है, एक लिंकेज जब आप बनाते हैं तो OH ऊपर की तरफ रखते हैं, दूसरे लिंकेज में OH नीचे की तरफ रखते हैं और इसको क्रॉस लिंक करते हुए दिखा देंगे CH2 के साथ। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज बेकेलाइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको, नंबर ऑफ मोनोमर्स लेने हैं ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स के। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड हम देख पा रहे हैं इसको। दे आर हैविंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बाय विच इट गिव्स सॉफ्ट बेकेलाइट। 2 तरीके से पॉसिबिलिटी हैं, अगर हम लो डिग्री पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें सॉफ्ट बेकेलाइट मिलता है, अगर हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हार्ड बेकेलाइट मिलता है। सॉफ्ट बेकेलाइट का यूज हम लैमिनेशन, जो बाइंडिंग होती है लैमिनेटेड वुडन की, फॉर बाइंडिंग लैमिनेटेड वुडन्स, प्लैंक्स, इन वार्निशेस, इन लैकर्स। वाइल हार्ड बेकेलाइट का यूज हम कॉम्स बनाने में, फाउंटेन पेन्स एंड इलेक्ट्रिक गुड्स को फॉर्म करने में, मैन्युफैक्चर करने में करते हैं। तो बेकेलाइट के, सॉफ्ट बेकेलाइट और हार्ड बेकेलाइट के अलग अलग यूजेस हैं। अगर आपसे अलग से पूछे जाएं तो अलग से आप बताओगे, अदरवाइज सिंपली बेकेलाइट के यूज पूछे जाएं तो कोई से भी लिख सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट रेजिन और द पॉलीमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसको हम मेलमैक के नाम से भी जानते हैं। मोनोमर यूनिट यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे पता चल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा मेलेमाइन है। तो मेलेमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेलेमाइन एक हेट्रोसाइक्लिक ट्रायामाइन है। हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक 2 तरीके के जो हैं हमारे एरोमेटिक्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक में सारे जो साइकिल में कार्बन, सारे जो ग्रुप हैं वो कार्बन होते हैं, वाइल हेट्रोसाइक्लिक के केस में क्या आ जाता है कि कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नाइट्रोजन है, 3 कार्बन एंड 3 नाइट्रोजन ग्रुप्स, बेंजीन रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन रख देना है कार्बन के साथ। एंड टू ईच कार्बन एटम 3 NH2 ग्रुप्स आर अटैच्ड। इसको क्या कहते हैं, हम मेलेमाइन कहते हैं। रिएक्शन किससे करनी है, CH2O से करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और यहाँ पर भी इसमें क्या खास बात है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर सकता है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट अगर कर देगा तो अगेन जब इससे जुड़ेगा तो पेंटावैलेंसी हो जाएगी। पेंटावैलेंसी को रोकने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से, और नाइट्रोजन को देखिए आप, 1 2 3 और 4, जब इस जोड़ देगा तो 4 नाइट्रोजन के बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन पे 3 ही जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 4 फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इसका एक H जो है वो ट्रांसफर होके कहाँ आ जाएगा, इस O के पास आ जाएगा। इट मीन्स इट विल फॉर्म NH(CH2OH). NH इसमें से एक H हट जाएगा और O के पास चला जाएगा। तो आपको जो मोनोमर यूनिट बनानी है वो किस तरीके से, बाकी आप सेम लिखेंगे, यहाँ पे एक H हटा देंगे और एक H को कहाँ पहुंचा देंगे, O के पास पहुंचा देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, NH(CH2OH). बाकी सेम रहेगा। ये क्या बना, हमारा रेजिन का इंटरमीडिएट बना। बट इसी तरीके से अगेन फॉर्मेल्डिहाइड अटैक कर सकता है इस वाले नाइट्रोजन पर भी, इस वाले नाइट्रोजन पर भी। सो वी विल सी कि जो हमारा मेलेमाइन पॉलीमर बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि हमारा फिर से NH(CH2OH) इधर आ जाएगा, फर्दर NH(CH2OH) आ सकता है, फर्दर NH2CH2OH आ सकता है। और ये OH अगले मेंबर के साथ, अगर मैं सिमिलर ये स्ट्रक्चर ले लूं, सिमिलर ये वाली स्ट्रक्चर ले लूं OH और दूसरे मेंबर का H एलिमिनेट कर दूं, तो क्या बन जाएगा हमारा,
NHCH2 लिंकेज बन जाएगी। इसका मतलब ये OH अगले H के साथ रिएक्ट करके वाटर को एलिमिनेट कर सकता है और वाटर एलिमिनेट करके मेलामाइन पॉलीमर बना सकता है। वी आर टू टेक N मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इंटरमीडिएट एंड दिस विल फॉर्म मेलामाइन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर ये CH2O अटैक कर सकता है और फर्दर लिंकेज फॉर्म करते चले जाते हैं। अगला NH आ जाएगा, फिर CH2, फिर आपको मेलामाइन ग्रुप लेना होगा और इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म होता है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। हार्ड है, टफ है, नॉन ब्रेकेबल। मेलामाइन की आपने सुनी होंगी क्रॉकरीज होती हैं। नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में काम में आता है, कप्स और प्लेट्स बनाने में काम में आता है। इट इज दिस मच ड्यूरेबल कि अगर आप एक हाइट से इसको छोड़ दें तब भी ये नहीं टूटता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। द थर्ड रेजिन इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में क्या है, एक मेंबर आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है मोनोमर, दूसरा यूरिया लेना है। यूरिया का फॉर्मूला वी ऑल आर फैमिलियर विद, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है। अगेन द सेम थिंग, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। यहां से इसी तरीके से जुड़ेगा NHCH2OH इन द सिमिलर मैनर। तो हमारे पास यहाँ अगर हम एक पोजीशन पे अटैक दिखाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल यूरिया और मोनोमिथाइलॉल यूरिया इसका नाम है। हाइड्रोक्सी मिथाइल इस ग्रुप को कहेंगे यूरिया, और दूसरा नेम क्या है, मोनोमिथाइलॉल यूरिया। अब इसके अगर आप N मॉलिक्यूल्स दोनों के लेते हैं तो ये फर्दर आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे इसी तरीके से। अगला मेंबर अगर आपने ले लिया, जैसे देखिए ये यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करके बनाऊं तो NH2CO NH CH2, फिर अगला OH, यानी अगर मैं दोबारा से ये ग्रुप ले लूं NH2CO NH2 तो वो फिर से जुड़ जाएगा। एक H और एक OH मिलकर वाटर एलिमिनेट कर देगा, NH फिर CO आ जाएगा, फिर NH आ जाएगा, क्योंकि अगला मेंबर फिर से आप क्या ले लोगे, फिर से फॉर्मेल्डिहाइड ले लोगे। इसके साथ हमें किस किस को जोड़ना है, फॉर्मेल्डिहाइड और NH2CO NH2 को। एक एंड पे हम किसको जोड़ रहे हैं, एक एंड पे हम NH2CO NH2 को जोड़ रहे हैं, एक एंड पे हम HCHO को जोड़ रहे हैं। मीन्स इस एंड पर आप CH2O को जोड़ोगे, इस एंड पर आप NH2CO NH2 को जोड़ोगे, तो इसमें से एक OH और एक H एलिमिनेट होकर NHCO NH2 फॉर्म करेगा, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये CH2 जोड़ोगे तो एक एंड पे आपका CH2OH आ जाएगा। तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर। ये कई तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, लीनियर पॉलीमर भी बनाता है। तो क्रॉस लिंकिंग के थ्रू हम यहाँ देखते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होती है। प्रॉपर्टीज, कलरलेस, हार्ड, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, एंड अगर वैसे तो ये कलरलेस है, लेकिन अगर हम किसी डाई के साथ इसको मिक्स करते हैं तो इसका कलर जो होता है वो स्टेबल होता है। मेनली हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं, लेमिनेटेड शीट के मैन्युफैक्चरिंग में और प्लास्टिक मोल्ड्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है।